आ जाओ फिर बच्चों, आपके खास चैनल स्टडी विद स्टडी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल काल से रिलेटेड पूरी जानकारी, वो भी एक छोटी सी वीडियो में। इस पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मुगल काल 1526 से 1857 के बीच में हुआ था। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, भज सब। जो प्रथम इसका मुगल काल का शासक था उसका नाम था बाबर। सेकंड नंबर पे एच से होगा हुमायूं, ए से होगा अकबर और जे से होगा जहांगीर, एस से होगा शाहजहां, ए से होगा औरंगजेब और बी से जो लास्ट मुगल था वो था बहादुर शाह जफर। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे मुगल शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी ट्रिक भज सब मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बी से होगा हमारा बाबर। बाबर का जो कार्यकाल था वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक था। आइए हम इसे एक आसान ट्रिक के हिसाब से समझेंगे। ट्रिक शुरू करने से पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुगल काल का पहला सदस्य कौन था। मुगल काल का जो पहला बादशाह था वो था बाबर और इसने भारत में 5 बार आक्रमण किया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसने भारत में कहाँ से प्रवेश किया था। इसने भारत में पंजाब के रास्ते से प्रवेश किया था। आइए अब हम देख लेते हैं बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। इसकी हमारी ट्रिक बनती है पान खा चंगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाबर जो है पान खाकर चंगा हो जाता था। तो यहाँ पे पान से बनेगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी को हरा के ही यहाँ से मुगल काल की शुरुआत हुई थी। खास से होगा खानवा का युद्ध, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में हुआ था। च से चंदेरी का युद्ध ये हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच में राजा मेदिनी राय के साथ। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इस छोटी सी वीडियो में पूरे मुगल काल के बारे में चर्चा की जाएगी और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं बाबर से रिलेटेड। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, ये एसएससी में कई बार आ चुका है। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति जो थी तुगलकनामा थी, ये रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी टैक में। बाबर का मकबरा काबुल में है, ये क्वेश्चन पहले आया करता था, अब कम ही पूछा जाता है, फिर भी आप इसे याद जरूर रखिएगा। दूसरे नंबर पे जो मुगल काल का शासक था वो एच से था हुमायूं, बाबर का ही बेटा था और इसका जो कार्यकाल था वो 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक रहा था। आइए देख लेते हैं हुमायूं द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे इसकी जो ट्रिक बनती है चो ग्राम। सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिएगा चो ग्राम। चो से चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा था और ग्राम से देखेंगे, ग्राम से होगा बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। अब बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, जो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध हुआ था ये दोनों ही युद्ध शेरशाह सूरी के साथ हुए थे और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और उसको भारत छोड़कर जाने पर शेरशाह सूरी ने विवश कर दिया था। लेकिन 1555 ईस्वी में हुमायूं ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। सरहद की जंग जीतकर उसने दोबारा कब्जा भारत पर कर लिया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। जरूर याद रखेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो बादशाह ए से होगा अकबर। इसका जो कार्यकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। इसने जो युद्ध लड़े थे उसकी जो ट्रिक बनती है पानी में हल्दी। पानी पानी से जो होगा वो पानीपत का दूसरा युद्ध होगा जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की थी। जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें भी अकबर ने विजय प्राप्त की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं अकबर से रिलेटेड। अकबर का मकबरा जो था वो सिकंदराबाद में है और अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और ये मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक में से एक रहा है। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और मनसबदारी प्रथा की भी शुरुआत अकबर ने ही
की थी। आइए अब हम बात कर लेते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। इसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो है बैट, बैट, MMH, BAT, बैट। फर्स्ट बी से होगा बीरबल, ए से होगा अबुल फजल, टी से होगा टोडरमल। ये फर्स्ट बैट का हो गया। फिर बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खान, टी से तानसेन, एम से मान सिंह और एम से मुल्ला दो प्याजा और लास्ट एच से हकीम हुकुम। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आइए हम अब अगले बादशाह की बात करते हैं। चौथे नंबर पे जो थे वो थे जहांगीर। इनका जो कार्यकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच रहा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानी ये आगरा से दिल्ली ले आया था जहांगीर, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर के युग को चित्रकाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पहले मुगल बादशाह कौन था जिसने रक्षाबंधन त्योहार मनाया था। याद रखिएगा, जहांगीर ही पहला मुगल बादशाह था जिसने रक्षाबंधन त्योहार मनाया था। आपको वीडियो थोड़ी बड़ी लग रही होगी, पर इस वीडियो में पूरा मुगल शासक खत्म हो जाएगा। आइए अब पांचवें बादशाह की बात करते हैं। वो था एस से शाहजहां। इसका जो कार्यकाल था वो 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा था। शाहजहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण कहा जाता है। स्थापत्य कला का मतलब निर्माण कार्य का। और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। आइए हम ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे निर्माण किए थे। उसकी सिंपल सी ट्रिक है, रेशमा जाति मयूर दीवाने। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, रेशमा जब जाती है मयूर दीवाने हो जाते हैं। यहाँ पे रे से होगा रेशमा बाग, श से होगा शाहजहां बाग और माँ से मोती मस्जिद। ये तो हो गया रेशमा। और जाति में जा से होगा जामा मस्जिद, ता से होगा ताजमहल, आपको पता ही शाहजहां ने बनाया था। मयूर, मयूर में माँ से होगा मयूर सिंहासन, दीवाने से होगा दीवाने खास। ये सब शाहजहां ने बनवाए थे। भज सब में अब हम लेंगे सब में से ए से औरंगजेब। इसका जो कार्यकाल था वो 1658 से 1708 ईस्वी तक था। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। बच्चों, औरंगजेब जो था वो बहुत ही क्रूर बादशाह था मुगल शासक का, और इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही बेकार मुगल शासक का ये बादशाह था। इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी क्योंकि वो मुस्लिम धर्म को नहीं अपना रहे थे। आइए इसका दूसरा तथ्य देख लेते हैं। 1689 ईस्वी में जजिया कर को ये इन्होंने दोबारा चालू कर दिया था। अकबर ने इसे हटाया था तो औरंगजेब ने इसे दोबारा चालू कर दिया था। हमारी ये जो ट्रिक है भज सब, पूरी ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। बस लास्ट बी रह गया है। बी से जो था वो लास्ट बादशाह था मुगल शासक का, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। इसके बीच में भी कुछ मुगल शासक थे, लेकिन वो इतने लाचार थे, किसी काम के नहीं थे, इसलिए उनसे एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में इनमें जिन बादशाहों के बारे में बात नहीं की गई, जो मैंने बताया काफ़ी लाचार थे, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका आंसर है फरगाना। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कौन से मुगल काल ने सैयद भाइयों को मार गिराया था? उसका नाम था मोहम्मद शाह। और लास्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? उस पुस्तक का नाम है तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।